Hello children, welcome to your English video class. Children, in English we are doing chapter number 8, that is Blacky the Clever Crow. Explanation of this chapter is over and we have done the new words of this chapter in the previous video. पिछले वीडियो में इसका हम कर चुके हैं न्यू वर्ड्स. आज की वीडियो में हम करेंगे वर्ड मीनिंग. चैप्टर की स्टोरी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, तो इसलिए मैं अब इसको रिवाइज़ नहीं करवा रही हूँ. प्लीज़ गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस. पिछले वीडियो देखिए अगर आपको स्टोरी क्लियर नहीं है तो, बिकॉज स्टोरी हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड मैनी अ टाइम्स. अब आते हैं वर्ड मीनिंग पर. कुछ वर्ड्स जो हैं उनके मीनिंग ऑलरेडी बुक में दिए हैं, और दो तीन वर्ड्स के मीनिंग मैं आपको अपनी तरफ से भी बताऊँगी जो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं आपके लिए वर्ड्स. वो चलिए स्टार्ट करते हैं. विल राइट हियर वर्ड एंड मीनिंग. वर्ड मीनिंग इधर आते हैं. लेट मी टेक द चॉक. ओके सो first word is far away. What is the meaning of far away? Far away का मतलब होता है a great distance away, काफ़ी दूर, बहुत दूर. A great distance away, बहुत दूर, a great distance away. Next is desert. What is desert? Desert is a large area of land, a large area of land covered with sand. Okay, number three is, I hope it is clear to you. साफ दिख रहा है आप लोग को. Okay, now it is more clear. Then the next word is kind hearted. Kind hearted का मतलब क्या है? Caring. Kind hearted is caring. Number 4 is doormat. A mat, or you can say a piece of material. You can say a mat on the floor. A mat on the floor. एक फ्लोर पे एक मैट होता है, किसी भी मटेरियल का हो सकता है, नॉट नेसेसरली कपड़े का ही हो, प्लास्टिक का भी हो सकता है, कॉटन का भी हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकता है. सो अ मैट ऑन द फ्लोर इन फ्रंट ऑफ अ डोर. किस लिए होता है? फॉर टू क्लीन, और वाइप भी लिख सकते हैं, पोंछने के लिए. वाइप योर फुटवेयर यानी जो हम पैर में पहनते हैं. टू वाइप योर फुटवेयर. ठीक है. बिफोर गोइंग इनटू द रूम. बिफोर गोइंग इनटू द रूम. बिफोर गोइंग इनसाइड भी कर सकते हैं. For going inside. Okay, a mat on the floor in front of a door to clean or wipe your footwear before going inside. That is called doormat. Then next word is gently. Gently का मतलब होता है softly. Meaning of gently is softly. इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे का देती हूँ आफ्टर इरेजिंग इट, क्योंकि यहाँ जगह कम है. ठीक है, चलिए इसे मिटा देते हैं. आप 5 हो गया है.
Number 6. 6 is recovered. रिकवर्ड का क्या मीनिंग है? रिकवर्ड का मीनिंग है गॉट बैक वंस स्ट्रेंथ. गॉट बैक वंस पहले वाली ताकत फिर से मिलना. देन वी हैव नेक्स्ट वर्ड इज पर्च्ड. पर्च्ड वर्ड जनरली बर्ड्स के लिए ही यूज़ होता है. जब बर्ड्स बैठती हैं किसी चीज़ के एज पर बैठती हैं तो हम वर्ड यूज़ करते हैं पर्च्ड. टू बी सीटेड बोल सकते हैं, सीटेड बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं टू सिट ऑन द एज ऑफ समथिंग. सीटेड या सीटेड बोलो या टू सिट ऑन द एज ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड पर्च्ड. देन नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है रेज्ड एन अलार्म. रेज्ड एन अलार्म का मतलब होता है खतरे के बारे में बताना. वॉर्न ऑफ डेंजर. डेंजर. नेक्स्ट वर्ड है सेट फायर टू. सेट फायर टू का मतलब पता ही है आपको, टू बर्न, जलाना, किसी चीज में आग लगाना, दैट इज सेट फायर टू. Then next is awakened. Awakened का मतलब होता है जाग जाना, to wake up, to wake up. ठीक है, woke up कर दो, to woke up, जाग जाना, to woke up, that is awakened. Then we have next word is valiant. Space है, yes, VALIANT. Valiant का मतलब होता है showing courage, हिम्मत दिखाना. Showing courage. इसे नोट कीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं. नोट डाउन दिस. नेक्स्ट वर्ड्स आते हैं. नंबर 12. उसके बाद है 12 इज डिस्ट्रैक्ट. डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है ड्रॉ अवे वंस अटेंशन. वंस अटेंशन, किसी का अटेंशन, ध्यान भटकाना, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्ट करना. पैक का क्या मतलब होता है? पैक करना मतलब होता है अटैकिंग with beak by birds. Okay? अटैकिंग बोल सकते हैं या हिटिंग भी बोल सकते हैं. हिटिंग विथ बीक बाय बर्ड्स, पैक करना. देन नेक्स्ट वर्ड है
नेक्स्ट वर्ड है आपका डीड्स। डीड्स का मतलब होता है वर्क, काम। डीड का मतलब होता है काम, वर्क। सो ये हो गए आपके वर्ड और उनके मीनिंग। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में पहला है मैच द वर्ड विद देयर मीनिंग। तो इसे आप कर लीजिए, तो फिर मैं इसको भी इरेज कर दूँ। कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन में हम करने वाले हैं ए, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। मैच द वर्ड्स विथ देयर मीनिंग। मैच द वर्ड विद देयर मीनिंग्स। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा, ओके स्टैंड हिल जाता है तो पूरा कैमरा हिल जाता है ना। ओके, नाउ आई थिंक यू कैन सी दिस, मैच द वर्ड विद देयर मीनिंग। अब हम यहाँ पे कॉलम बनाएंगे, कॉलम ए एंड देन कॉलम बी। एक साइड पे हम वर्ड लिखेंगे और दूसरी साइड पे उसका मीनिंग लिखेंगे। फर्स्ट है हाइड, नंबर 2 है डिस्ट्रैक्ट, 3 है काव, 4 है वैलिएंट, 5 है रिकवर, 6 है रेज एन अलार्म, 7 है worn out। ओके, चलिए इनके अब हम मीनिंग मैच करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहले मैं थोड़ा सा कॉलम ए इधर लिख देते हैं। अब यहाँ पर आएगा टायर्ड, नंबर 2 है वॉर्न ऑफ डेंजर, 3 है आउट ऑफ साइट, 2 disturb one's attention, 2 disturb one's attention. Then we have next sound of a crow, sound of a crow. Then we have brave, and finally we have to get well again. Okay, अब इसे हम मैच कर लेते हैं। आ जाइए, हाइड, हाइड का मतलब क्या होता है? छुपना, है ना। तो आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ साइट। अब यहाँ 1 भी लिखेंगे तो भी चलेगा। डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है टू डिस्टर्ब वंस अटेंशन, टू डिस्टर्ब वंस अटेंशन। देन इज काव, काव का मतलब होता है साउंड ऑफ अ क्रो, साउंड ऑफ अ क्रो। देन अ वैलिएंट, वैलिएंट का मतलब होता है ब्रेव। दिस वन 4। रिकवर, रिकवर का मतलब है टू गेट वेल अगेन, वापस से सही हो जाना, गेट वेल अगेन। रेज एन अलार्म, रेज एन अलार्म मतलब होता है वार्न ऑफ डेंजर, वार्न ऑफ डेंजर। एंड वार्न आउट, वार्न आउट का मतलब होता है टायर्ड, या ऐसे लिख देते हैं 7, टायर्ड। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉम्प्रीहेंशन।
रेस्ट इज़ बी अभी हमें करना है, उसके बाद है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस है, थिंक एंड आंसर है, ग्रामर ग्ली है, वर्ड बिल्डिंग है, मेनी एक्सरसाइजेस आर देयर. वी विल complete that one by one. Okay, we will meet again in the next video with some other exercises. Thank you.